कि उनका प्लेन धीरे धीरे अपना खून बहा रहा है। वो शांत रात अब धीरे धीरे एक भयानक सस्पेंस में बदल रही थी, जहां हर पल की कीमत जिंदगी थी। अगले 30 मिनट तक कॉकपिट में कंफ्यूजन का माहौल था। फ्यूल गेज की सुई तेजी से नीचे गिर रही थी, जो किसी भी हिसाब से नॉर्मल नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर डर्क बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन नतीजे हर बार चौंकाने वाले थे। फ्यूल की खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फ्यूल इतनी तेजी से कम हो रहा है जैसे कोई इसे पी रहा हो। मुझे लगता है कहीं लीक है। कैप्टन पिशे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्होंने रिस्बन की तरफ बढ़ते रहने का फैसला किया, क्योंकि बीच समंदर में उनके पास कोई और चारा नहीं था। नीचे हजारों फीट की गहराई में सिर्फ अटलांटिक का ठंडा अंधेरा पानी था। सुबह के 5:45 हो चुके थे जब कॉकपिट में एक और अलार्म बज उठा। इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल प्रेशर लो। ये दाहिने इंजन यानी कि नंबर 2 के लिए वार्निंग थी। फ्यूल लीक की वजह से इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेट करने वाला तेल भी लीक हो रहा था। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। कैप्टन पिशे ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने अपनी आवाज को मैक्सिमम शांत रखते हुए कहा, सेंटा मरिया कंट्रोल, दिस इज एयर ट्रांसैट 236, वी हैव अ सस्पेक्टेड फ्यूल लीक, वी नीड टू डाइवर्ट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट डाइवर्जन टू लार्जेस्ट एयरबेस इन द अज़ोर्स। अज़ोर्स द्वीप समूह उस वक्त वहां से सबसे नजदीकी जमीन थी, लेकिन वो भी करीब 300 किलोमीटर दूर था। एटीसी ने तुरंत उन्हें रूट क्लियर कर दिया। अब उनकी रेस वक्त के साथ शुरू हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास कितना फ्यूल बचा है और क्या वो जमीन तक पहुंच भी पाएंगे। हर गुजरता पल उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। सुबह के 6:13 है। अटलांटिक महासागर के ऊपर 38,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में जो डर था वो अब हकीकत बन चुका था। दाहिने इंजन ने बुरी तरह से खांसने जैसी आवाज की और फिर एक झटके के साथ बंद हो गया। कॉकपिट की स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल बत्ती जलने लगी, इंजन 2 फ्लेम आउट। प्लेन एक तरफ हल्का सा झुक गया और कैबिन में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। जो यात्री जगे हुए थे वो घबरा गए। कैप्टन पिशे ने पूर्ण प्लेन को संभाला। अब उनके पास सिर्फ एक इंजन बचा था, बायां इंजन यानी कि नंबर 1। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक इंजन के सहारे अज़ोर्स तक पहुंच जाएंगे, जो अभी भी करीब 200 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये उनकी उम्मीद सिर्फ 13 मिनट तक ही जिंदा रह सकी।